अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हुए आपने देखा कि किस तरह से आपने क्रूड ऑयल से हेल्पफुल फ्रैक्शंस बनाए और उन फ्रैक्शंस में से जो ज़्यादा नॉन हैं वो पेट्रोल और डीज़ल हैं और उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी कुछ जो है रेजिड्यू ऑयल भी बनता है। तो इसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब आप नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। अब क्रैक करने का मतलब उर्दू में जिस तरह से है कि जी किसी चीज़ को खोलना या तोड़ना दो हिस्सों में, बिल्कुल उसी तरह पेट्रोलियम में भी इसका यही कॉन्सेप्ट है कि आप हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हैं कि वो अपने ही पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए, और उसको कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। So let's start. Now we know that petroleum is a mixture of hydrocarbon with different chain lengths. अब इन chain lengths में जिनका molecular weight कम है, जिनके नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या चेन की लेंथ कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स के में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाता है। और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इजीली इग्नेट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हम एज फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, और यानी वो आग पकड़ने की उनकी जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी है, लिहाजा हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल। और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ हैं कंपाउंड्स, अब पेट्रोल जो है उसके जो कार्बन चेन है उसमें जस्ट 8 कार्बन हैं, ठीक है, लिहाजा वो जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका जो है इग्निशन वो भी आसान है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाता है तो जो आपके कंपाउंड्स हैं वो इजीली बर्न नहीं होते, और इजीली बर्न नहीं होते तो आपके लिए उनको एज फ्यूल यूज़ करना मुश्किल है। और फ्यूल आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हर किस्म के व्हीकल में, इवन हमारे घर में डिफरेंट कामों में जो है एज फ्यूल हम हाइड्रोकार्बन्स ही यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो अब हम कहाँ से लाएं बहुत ज़्यादा स्मॉल चेन जो है हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने देखा था जो नीचे बाद में रह रहा था रेजिड्यू, उस रेजिड्यू में भी हैं बहुत सारे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब उन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम स्प्लिट कर लें, उसको क्रैक कर लें स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में, तो हमारे लिए काफ़ी प्लेंटी हो जाएगी फ्यूल की। तो किस तरह से करते हैं हम ये प्रोसीजर, अब ये देखते हैं, ठीक है जी। अब इस फॉर एग्जांपल ये एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। 8 कार्बन के एटम्स हैं, यानी 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब इसको स्प्लिट करें तो इसको हम कई तरीक़ों से स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम 4 के 2 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट कर सकते हैं, 2 और 6 के कंपाउंड में स्प्लिट कर सकते हैं, 3 और 5 के में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्प्लिटिंग है इसकी वो कहलाती है क्रैकिंग, ठीक है। तो अब क्रैकिंग जो है उसको करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ये देखें, जब भी अब क्रैकिंग होती है तो हमेशा एक अल्केन बनता है और एक अल्कीन बनता है। हाँ जी, सप्लाई और डिमांड के कर्व की वजह से हम जो है इस प्रोसीजर को भी परफॉर्म करते हैं इन इंडस्ट्री to fulfill the demand of petroleum products, which is basically petrol and diesel. So here we go. Whenever we crack a petroleum product or a hydrocarbon, we always get an alkane and an alkene. You all know alkane is a compound which contain all single carbon single covalent bond, and alkene are those compound which contain double bond between the any 2 कार्बन एटम्स, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को स्प्लिट करते हैं, इसको क्रैक करते हैं, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तमाम जो है सिंगल बॉन्ड वाले उसमें कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो उसको जब आप क्रैक करते हैं तो हमेशा आपके पास एक जो कंपाउंड दो में टूटता है, उस दो में से एक जो होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले अल्केन होता है, और दूसरा जो है वो उसमें एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड का भी कंपाउंड होता है जिसको आप कहते हैं अल्कीन। तो अब देख लेते हैं इसके प्रोसीजर कि किस तरह से ये फिर अल्केन जो है वो ऑब्वियसली हमारा एज फ्यूल यूज़ हो जाता है, और अल्कीन जो होता है आपका वो इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसीजर्स में आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें 12 कार्बन कंपाउंड है, उसको आप स्प्लिट कर रहे हैं इनटू 8 कार्बन कंपाउंड एंड 4 कार्बन कंपाउंड, जिसमें से 8 कार्बन कंपाउंड जो है एक अल्केन है, इसलिए उसका नाम है ऑक्टेन, और जो 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे शो किया गया वो ब्यूटीन है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला अल्कीन। ओके, और इसकी स्प्लिटिंग जो है डिफरेंट तरीके से हो सकती है, और यानी आप इसको 8 कार्बन या 4 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर आप इसे 10 और 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर 4 and 5 and 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें से हमेशा एक जो है वो अल्कीन होगा। ठीक है जी। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में 12 ही होंगे। ठीक है, ये देखिए एक सिंपल आपको उसमें शो किया गया है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन 12। ओके, एंड हाइड्रोजन एटम विल बी द सेम। अब आ जाते हैं जी इसके प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर में सबसे पहले जो है वो जो है क्रैकिंग का वो है थर्मल क्रैकिंग। नाम से ही उसके इस बात का पता चल रहा है कि जी टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है कि आप सिंपली एयर की एब्सेंस में उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, तो वो बिल्कुल इसी तरह जो अभी आपने एग्जांपल्स देखी उस तरह से ये स्प्लिट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। और जो दूसरा प्रोसीजर है वो कहलाता है जी कैटालिटिक क्रैकिंग, जिसमें आप एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और कैटलिस्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए होता, या आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए होता है, लो टेम्परेचर पे भी ये काम आपका हो जाता है। कैटलिस्ट आपको पता है वो सारी चीज़ें जो रिएक्शन को तेज़ करती हैं और ख़ुद यूज़ नहीं होती वो कैटलिस्ट कहलाती हैं। तो इसके केस में यहाँ पे जियोलाइट कैटलिस्ट का नाम लिया गया है। डिफरेंट कैटलिस्ट एग्जांपल आपकी बुक में भी हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे रिएक्शन होता है, क्रैकिंग का रिएक्शन होता है, और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अपने कंपोनेंट्स में अपने डिफरेंट 2 फ्रैक्शंस में जो है वो क्रैक हो जाती हैं, स्प्लिट अप हो जाती हैं। ठीक है, $750 ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है जब हम कर रहे होते हैं थर्मल क्रैकिंग, और हाई प्रेशर चाहिए होता है। जबकि जब आप कैटालिटिक कर रहे होते हैं तब आपको जो कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं आप उसको साथ डील कर सकते। तो आप कैटालिटिक प्रैक्टिस उसकी क्रैकिंग करते हैं, जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 500 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस तक होता है, और साथ कैटलिस्ट यूज़ होता है, दैट इज़ जियोलाइट। स्मॉल फ्रैक्शंस जिसमें से इम्पॉर्टेंट है 8 कार्बन कंपाउंड, वो हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल। और ये अब रिव्यू है जी कि जब भी आप क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम की, तो उसमें से एक अल्केन बनता है और एक अल्कीन बनता है। और क्रैकिंग जो है वो 2 तरह की है, एक थर्मल क्रैकिंग जिसमें आप हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज़ करते हैं, और दूसरी है कैटालिटिक क्रैकिंग जिसमें आप लो टेम्परेचर और प्रेशर पे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट जो क्रैकिंग का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो so now you know what is cracking and how we can do cracking and why we perform cracking. Enough for today. Thank you so much. Wish you best of luck. Allah Hafiz.